हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं अमोनिया प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस की जो सीरीज है ये दोस्तों 9 पार्ट में रहेगी। प्रत्येक पार्ट में 25 क्वेश्चन मैंने कवर अप करने की कोशिश की है। 25-25 क्वेश्चन टोटल आपके पास 225 के आसपास अमोनिया प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। और ये पार्ट 1 है। इसमें मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बताऊंगा दोस्तों। इसमें मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूँ उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है। तो सबसे पहले जो मेरे अपकमिंग जितने भी हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अमोनिया प्लांट से रिलेटेड पार्ट 9 तक जो मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, वो जो क्वेश्चंस जो होंगे उसमें वो जो होंगे इस टेक्नोलॉजी वो जो क्वेश्चन होंगे वो इस टेक्नोलॉजी पे आधारित होंगे। टेक्नोलॉजी का नाम है हेल्डन टॉपसी डेनमार्क। अगर आपके प्लांट में जो अमोनिया बनाने की जो टेक्नोलॉजी है अगर वो हेल्डन टॉपसी डेनमार्क से है तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर नहीं है तो ये आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जब आपके यहाँ जो अमोनिया प्लांट बनाने के प्रोसेस की जो टेक्नोलॉजी वो अलग है तो एक भी क्वेश्चन मैच नहीं होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देखने से पहले, मेरे सारे क्वेश्चनों को देखने से पहले आप ये ज़रूर श्योर कर लो कि जो जिस चीज़ के लिए आप यूज करोगे इस क्वेश्चनों को, सबसे पहले उस टेक्नोलॉजी का नाम हमारी रहेगी हेल्डन टॉपसी डेनमार्क। हेल्डन टॉपसी डेनमार्क से जितने भी वो रिलेटेड रहेंगे क्वेश्चन वही इसमें मैं कवर अप करूँगा। नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि जो नेचुरल गैस उस प्लांट में अगर आ रही है, नेचुरल गैस कहाँ से आ रही है दोस्तों? बॉम्बे हाई से आ रही है। बॉम्बे हाई से अगर नेचुरल गैस आ रही है तो एकदम मस्त, एकदम फिक्स हमारे सारे क्वेश्चन एकदम हूबहू बैठ जाएंगे, मैच कर जाएंगे। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी नेम आप जानेंगे कि हेल्डन टॉपसी डेनमार्क से अमोनिया बनाने की। उसके बाद नेचुरल गैस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि नेचुरल गैस अवेलेबल फ्रॉम बॉम्बे हाई, एनजी गैस इज फीड स्टॉक। ये जो है अवेलेबल कहाँ से? बॉम्बे हाई से अवेलेबल है। और एनजी गैस इज अ फीड स्टॉक। जो नेचुरल गैस है वो एक तो फीड स्टॉक है एंड दूसरा फ्यूल पर्पज, और दूसरा जो उसका काम है वो फ्यूल का। एक तो फीड का काम है, एक फ्यूल का काम है। किसका? एनजी गैस का। और इट सप्लाइड बाय गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल। और ये जो है एनजी गैस जो आती है दोस्तों गेल के द्वारा आती है थ्रू 1700 किलोमीटर लॉन्ग अक्रॉस कंट्री पाइपलाइन HBJ। ये जो है 1700 किलोमीटर के अक्रॉस, ये लगभग इसका ट्रेवलिंग वो है, ट्रेवलिंग किलोमीटर है ये। और ये जो है HBJ जो है हजीरा, HBJ का फुल फॉर्म है H से हजीरा, B से हमारा जो है विजयपुर या विजयपुर भी कहते हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे विजयपुर लिखा हो, इसे विजयपुर भी कहते हैं। हजीरा जो है गुजरात में है, विजयपुर जो है MP में है और जगदीशपुर जो है उत्तर प्रदेश में है। तो ये जो अपनी जो आप पहले ये देखो कि टेक्नोलॉजी कौन है। दूसरा ये देखो कि जो एनजी गैस की सप्लाई है क्या वो HBJ से ही आ रही है, क्या वो बॉम्बे हाई से ही आ रही है। उसके बाद अगर दोनों मैच कर जाएं तो इस वीडियो का आपको 100% लाभ मिलेगा। जितने भी मेरे क्वेश्चन मैं बनाऊंगा वो सब सारे के सारे मैच हो जाएंगे। तीसरा जो आप जो है टेक्नोलॉजी मैच कर गई, उसके बाद जो गेल जो नेचुरल गैस जो आ रही है उसका भी मैच हो गया कि हाँ सेम सेम है। तो तब आप जान जाओगे कि उसमें जो है अमोनिया जो है गैस, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमोनिया गैस कैसे बनता है, उसका प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या है। तो दोस्तों उसका प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या है अमोनिया गैस बनने का? तो सबसे पहले जो उसका प्रोसेस स्टेप है, सबसे पहले उसे डीसल्फराइजेशन करते हैं, फिर प्राइमरी रिफॉर्मर में ले जाते हैं, फिर सेकेंडरी रिफॉर्मर में, फिर वेस्ट हीट रिकवरी करते हैं, उसके बाद शिफ्ट कन्वर्जन करते हैं। ये भी 2 टाइप के हैं, लो टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्जन, हाई टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्जन। उसके बाद CO2 रिमूवल में, उसके बाद मेथनेटर में, उसके बाद सीन गैस कंप्रेसर के बाद अमोनिया सिंथेसिस या अमोनिया कन्वर्टर जिसे कहते हैं, और लास्ट में अमोनिया गैस को
सिंथेसिस गैस को कंप्रेस करते हैं, फिर उसको रेफ्रिजरेट से ठंडा करते हैं, फिर उसे स्टोर कर लेते हैं। ये तो एक सिंपल फिनोमेना है किसकी, अमोनिया प्लांट की। ये इतने स्टेप हैं। कितने स्टेप, प्रोसेस स्टेप कितने हैं, डिसल्फराइजेशन 1, प्राइमरी रिफॉर्मर 2, सेकेंडरी रिफॉर्मर 3, वेस्ट हीट रिकवरी 4, शिफ्ट कन्वर्जन 5, CO2 रिमूवल 6, सीन मैथनेटर 7, सीन गैस कंप्रेसर 8, अमोनिया सिंथेसिस 9, और उसको सिंथेसिस को कंप्रेस करना 10, और स्टोर करना। स्टोरेज भी एक अपना अलग पार्ट है कि कैसे अमोनिया स्टोर होता है, कौन कौन से ट्रिपोलॉजिक और कौन कौन से सेफ्टी अमोनिया स्टोरेज टैंक में लगता है, इसलिए इसे भी मैं कवर करूँगा। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब जो है इसमें जो है जो रॉ मटेरियल रिलेटेड हम सबसे पहले क्वेश्चन रखेंगे कि जो है रॉ मटेरियल रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन रखे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन 1, व्हाट इज द एनजी गैस कंपोजिशन। एनजी गैस जो नेचुरल गैस है उसकी कंपोजिशन क्या है, यानी कि उसमें मेथेन कितना परसेंट पूछा जाता है कि एनजी गैस जो आती है उसका कंपोजिशन क्या है, यानी कि उसमें मेथेन कितना है, इथेन कितना है, प्रोपेन कितना है, ब्यूटेन, आई ब्यूटेन कितना है, एन ब्यूटेन कितना है, आई प्रोपेन कितना है, आई ब्यूटेन कितना है, सल्फर कंटेंट कितना है, या ऐसे ढेर सारे पैरामीटर हैं वो पूछे जाते हैं कि नेचुरल गैस जो आती है उसमें उसका कंपोजिशन क्या क्या है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, टाइप ऑफ स्टीम, जो अमोनिया बनाने में जो हेल्पफुल स्टीम है वो कितने टाइप की होती है। तो वो जो है मेनली हमारे सेचुरेटेड स्टीम होती है, अनसेचुरेटेड होती है, सुपर हीटेड होती है। 3 टाइप की स्टीम होती है। तो उसका टेम्परेचर पूछ लिया जाता है और उस स्टीम का प्रेशर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कूलिंग वाटर की। तो जो अमोनिया प्लांट में कूलिंग वाटर यूज होता है उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, यानी कि इनलेट टेम्परेचर कितना होता है, आउटलेट टेम्परेचर कितना होता है, इनलेट प्रेशर कितना होता है, आउटलेट प्रेशर कितना होता है, कूलिंग वाटर का फाउलिंग फैक्टर, एक तो सेल साइड में कितना होता है और ट्यूब साइड में कितना होता है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा सर्विस एयर से पूछा जाता है कि सर्विस एयर का स्पेसिफिकेशन क्या है। अमोनिया प्लांट में जो यूज हो रहा है ये सर्विस एयर, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, उसमें मॉइस्चर कितना है, सर्विस एयर का प्रेशर कितना है, सर्विस एयर का टेम्परेचर कितना है। दोस्तों सर्विस एयर और इंस्ट्रूमेंट एयर में दोनों में डिफरेंट जो भी है मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, आप उसमें देख सकते हो। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछेगा कि इंस्ट्रूमेंट एयर का स्पेसिफिकेशन के बारे में पूछता है कि इंस्ट्रूमेंट एयर का मॉइस्चर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ऑयल उसमें कितना होता है और ड्यू पॉइंट कितनी होती है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना होता है। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन गैस का स्पेसिफिकेशन पूछता है। नाइट्रोजन गैस की प्योरिटी कितनी रखते हो, CO2 कितना, नाइट्रोजन में CO2 कितना होता है, नाइट्रोजन में कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होता है, नाइट्रोजन में मॉइस्चर कितना होता है, नाइट्रोजन में ऑक्सीजन कितना होता है, नाइट्रोजन का प्रेशर कितना होता है, नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन डीएम वाटर जो यूज होता है अमोनिया प्लांट में उसका स्पेसिफिकेशन पूछा जाता है कि जो डीएम वाटर यूज होता है उसका कंडक्टिविटी कितनी है, सिलिका कितनी है, आयरन कितना होता है, टोटल डिजोल्व सॉलिड यानी TDS कितनी होती है, TH टोटल हार्डनेस कितनी है, चाहे परमानेंट हार्डनेस हो चाहे टेम्परेरी, उसमें ऑयल कितना होता है, उस पानी का pH क्या होता है, टोटल उसमें कैटायन कितने होते हैं, टोटल एनायन कितने होते हैं। ये डीएम वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अमोनिया जो है ये तो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो अमोनिया मिलती है, फाइनल प्रोडक्ट जो अमोनिया मिलती है। तो अमोनिया की क्वालिटी क्या है, मतलब कितने % वो प्योर रहती है, मॉइस्चर उसमें कितना होता है, ऑयल कितना रहता है, टेम्परेचर कितना होता है अमोनिया का, और प्रेशर क्या होता है अमोनिया का। उसके बाद CO2 दोस्तों यूरिया बनाने के लिए CO2 हमें चाहिए। तो यूरिया प्लांट के लिए जो CO2 जाती है उसकी प्योरिटी कितनी होती है, उसमें हाइड्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन कितना होता है, टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है और मॉइस्चर क्या होता है। तो ये तो हमारे क्वेश्चन हैं जो इंट्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल में हम ले सकते हैं, पूछे जाते हैं। इसके अलावा सबसे कॉमन जो क्वेश्चन है वो लासा तेलिए का नियम। अमोनिया प्लांट में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है लासा तेलिए का नियम और हेनरी ला का नियम, कि लासा तेलिए का नियम क्या है और लासा तेलिए का नाम जो नियम है वो कब यूज होता है और
उसी के आधार पे जो है जितनी भी रिएक्शन होंगी तो वो फेवरेबल कंडीशन उनकी कैसे निकालोगे, प्रेशर बढ़ाने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे, मोल रेशियो बढ़ाने से, कंसंट्रेशन बढ़ाने से, तो सारा जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है अमोनिया प्लांट में लासा तेलिया का नियम है। अगर ये आपको मालूम है तो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सबसे पहला जो क्वेश्चन लासा तेलिया का ही पूछेगा कि क्या है लासा तेलिया का नाम नियम, और उसके आधार पे अमोनिया की रिएक्शन बताओ और फेवरेबल कंडीशन बताओ अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग की फेवरेबल कंडीशन क्या होगी। उसके बाद आता है हेनरी कला दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये हमेशा जहाँ भी एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट इसका रोल इसका है। और हेनरी कला क्या है और वो कैसे वर्क करता है, पैक्ड कॉलम में कैसे वर्क करता है, प्रेशर टेम्परेचर दोनों के रेशियो में, तो इन सब क्वेश्चनों के साथ साथ आप लासा तेलिया का नियम, हेनरी कला ये जरूर पढ़ के जाइएगा। और अगर आपका जो प्लांट है अगर ये हेल्डरटॉप्सी डेनमार्क से मैच कर रहा है और जो फ्यूल है एनजी गैस वो एचबीजे से आ रही है, तो आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगी, क्योंकि मैंने जितने भी पार्ट बनाए हैं ये एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है और स्पेसिफिक इसकी फीड स्टॉक भी स्पेसिफिक है। अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो आपके लिए आने वाली अपकमिंग जितनी भी अमोनिया प्लांट से रिलेटेड पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8 और पार्ट 9 आएगा, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। एक दोस्तों 100 क्वेश्चनों का एक मिसलिनियस में क्वेश्चन की सीरीज रखूँगा, उसमें सारे जितने भी चाहे वो प्राइमरी रिफॉर्मर हो, चाहे वो डिसल्फ्राइजेशन हो, चाहे सेकेंडरी रिफॉर्मर हो, चाहे वेस्ट हीट रिकवरी हो, चाहे कंप्रेसर हो या टरबाइन हो, कुछ भी हो, वो एक ओवरऑल जो है मिसलिनियस क्वेश्चन रखूँगा। उसमें 100 क्वेश्चन आपके लिए एक्सरसाइज के लिए मैं लाऊंगा आपके लिए। जब ये पूरा बता दूंगा, पूरा पढ़ा दूंगा, तो आई होप आप इसमें से मैक्सिमम आंसर जानते होंगे। अगर जानते हो आप तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।